हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी गिरावट आपको इस शेयर के अंदर देखने मिलेगी। जहाँ की जो स्टॉक मार्केट था वो काफ़ी स्टेबल आप कह सकते हैं या स्लाइटली वॉलेटाइल था, बट दीपक नाइट्राइट के अंदर 3.5-4% के आसपास की गिरावट जो है वो हो गई। सो इसके पीछे क्या है रियल रीज़न, और दूसरे भी मैं केमिकल स्टॉक्स को कवर करूंगा, जो कि आरती, नवीन, एसआरएफ, जो कि ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के अंदर काफ़ी सारे केमिकल स्टॉक्स को कवर किया, जहाँ पे दीपक नाइट्राइट के लिए भी एक नेगेटिव खबर है। ड्यू टू दैट आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट शेयर के अंदर देखने मिली। आज के दिन देख सकते हैं अपने इनिशियल स्टार्ट से लेके अब तक लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट थी। बाद में थोड़ी रिकवरी आई तो 3.5% के आसपास दीपक नाइट्राइट जो है वो क्लोज हो गया। इसके पीछे का क्या है रियल रीज़न, और क्या हमें ये न्यूज़ के ऊपर पूरा रिलाई करना चाहिए या नहीं, तो मैं इसके बारे में भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो है जी बिजनेस की रिपोर्ट है, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे केमिकल सेक्टर्स को कवर किया है। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है टाटा केमिकल समेत इन शेयरों पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश समेत बुलिश, और यहाँ पे 45% का जो है तगड़ा रिटर्न कुछ कुछ कंपनीज के अंदर आपको मिल सकता है। ब्रोकरेज ने कहा है कि कंपनी को केवल चीन की सप्लाई के बदलाव से फ़ायदा होगा, बल्कि यूरोप की वजह से भी फ़ायदा होगा। चाइना और यूरोप, चाइना तो एंटी चाइना की वजह से जो सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है वो, और यूरोप में अभी जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसका जो पूरा बेनिफिट है वो इंडिया को होगा और इंडियन केमिकल कंपनीज के अंदर होगा। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा केमिकल सहित इन कंपनीज के अंदर खरीदारी की सलाह दी है। ये क्या रिपोर्ट है इसको देखते हैं। यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली ने है वो है कमेंट्री दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई चेन में दिक्कत और चीन में अनिश्चितता का भारतीय केमिकल कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली केमिकल शेयरों पर बुलिश। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक केमिकल अच्छी प्राइसिंग सेक्टर को अच्छी प्राइसिंग, चीन की +1 पॉलिसी का फ़ायदा, इन इसे मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। ब्रोकरेज इन सेक्टर्स में लॉन्ग पॉजिटिव और फंडामेंटल मजबूत है। यहाँ पे ये जो एंटी चाइना सेंटिमेंट है जिसकी वजह से इंडिया और बाकी भी एशियन कंट्रीज़ को बेनिफिट हो रहा है। मैंने प्रीवियसली भी कल के दिन भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने केमिकल सेक्टर को ही कवर किया था या केमिकल कंपनीज को कवर किया था। यहाँ पे मेजर रीज़न यही है कि केमिकल के अंदर आप देखोगे तो 40-50% या 30-40% के आसपास का जो मेजर करेक्शन है बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज के अंदर आपको अभी के लिए दिख रहा है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप 30-40% के जो करेक्शन के ऊपर है, अगर इन केमिकल कंपनीज को बाय करते चलोगे तो आपको लॉन्ग रन के अंदर काफ़ी बड़ा बेनिफिट मैं कहूँगा कि आपको देखने मिलेगा। क्योंकि ये जो सिचुएशन है आज नहीं तो कल ठीक होंगी, जैसे ही ठीक होंगी तो चार्ट के अंदर आपको काफ़ी रैली भी देखने मिलेगी। बट अगर आप बुरे टाइम में कंपनी का साथ देते हैं तो जैसे ही कंपनीज की कंडीशन ठीक होगी तो शेयर होल्डर्स को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है। चीन के सप्लाई में बदलाव से फ़ायदा होगा, प्लस यूरोप का भी फ़ायदा मिलेगा। केमिकल इंपोर्ट में भी कम फोकस कर रहे हैं। R&D क्षमताओं और फेवरेबल सरकारी नीतियों की वजह से भी इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा केमिकल्स और दूसरी कंपनीज के ऊपर खरीदारी की राय दी है। पहला जो हमारा शेयर है जिसको मॉर्गन स्टैनली ने एनालाइज करके उसके टारगेट दिए हैं, तो पहला जो शेयर है वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स ने यहाँ पे स्टॉक की रेटिंग को अंडर रेट से अपग्रेड करते हुए ओवर रेट की रेटिंग दी है। 850 रुपये से बढ़ाकर 1319 का जो टारगेट है वो मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। स्टॉक का करंट प्राइस 1045 के आसपास है। ये प्रीवियस डे की रिपोर्ट अगर, लेकिन आज के दिन क्लोजिंग जो था वो टाटा केमिकल्स का 1098 के आसपास था। कंपनी के अंदर 4.5% के आसपास की जो तेज़ी थी वो आपको देखने मिलेगी ड्यू टू दिस रिपोर्ट। यहाँ से भी 26% के आसपास के रिटर्न जो है लगभग 200, अभी तो 1098 का प्राइस है। यहाँ से भी 200 रुपये के और ऊपर के टारगेट जो है वो मॉर्गन स्टैनली ने फॉर टाटा केमिकल्स दिए हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ को भी मैं काफ़ी बार कवर करते रहता हूँ क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने इसे अंडरवेट की ओवर रेट की रेटिंग से डाउनग्रेड करके अंडर रेट की रेटिंग दी है, जहाँ पे इनके प्रीवियसली टारगेट जो थे वो 957 के आसपास थे।
सो अभी के लिए जो इनके नेक्स्ट टारगेट दिए हैं वो 685, जिसका पूरा रिफ्लेक्शन जो है आपको आज के शेयर में आज के दिन शेयर के अंदर देखने मिलेगा। यहाँ पर भी लगभग 5.82% के आसपास की गिरावट जो थी वो आरती इंडस्ट्रीज़ में भी आपको देखने मिली इस रिपोर्ट को लेकर। सो मैं इस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से यहाँ पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छी कंपनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज जो हैं, फाइनेंशियल कंपनीज जो टारगेट्स प्रोवाइड करती हैं, सो यहाँ पे कभी कभी उनके टारगेट सही होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं। सो हमें भी हमारी जो एनालिसिस है उसके ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपनी रेटिंग बदलते रहे और उसके बेसिस पे अगर हम बाय और सेल करते रहेंगे तो हम कहीं पर भी कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज जो है वो अंडरवेट की रेटिंग देती है, स्टॉक के प्राइस को स्टॉक का जो प्राइस है उसको गिरा देती हैं और फिर वहाँ पे बाइंग भी करना स्टार्ट कर देती हैं। जहाँ पे अंडरवेट की रेटिंग देती है उसी स्टॉक के अंदर बाय भी होता है। ये एफएल के साथ भी हुआ था पिछले कुछ महीनों पहले जब एफएल के ऊपर रिपोर्ट आई थी। सो एफएल के साथ भी ये चीज़ हुई थी। सो हर हमेशा हमें इन रिपोर्ट के साथ नहीं जाना चाहिए, बट हमें इनकी रिपोर्ट को भी एनालाइज करना चाहिए, बट हमें हमारे भी जो एनालिसिस है उसके ऊपर भी कन्विक्शन होना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। सो दीपक नाइट्राइट में अगर आप देखें आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट थी, लगभग 2000 के आसपास जो है शेयर आ चुका है। सो पहले जो इनके टारगेट प्राइस थे वो 1915 थे, सो वहाँ पे घटाकर इन्होंने 1732 के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो कर दिए हैं। बट टारगेट मैं कहूँगा कि 1700 के टारगेट भी आ सकते हैं, 1600 के भी टारगेट आ सकते हैं। बट जो मेन इसके अंदर फंडा है वो ये है कि हमें कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज काफ़ी अच्छी है केमिकल सेक्टर में, और फिनॉल में भी काफ़ी अच्छा इनका बड़ा मार्केट शेयर है ग्लोबली। सो कंपनीज ओवरनाइट ऐसे कोई उनके, क्योंकि इनके एक प्रोजेक्ट के अंदर जो था वो एक आग लग गई थी दहेज के अंदर जो इनका केमिकल प्लांट था। सो उस इंसिडेंट के बाद जो स्टॉक है वो परफॉर्म करने जाता है, बट कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ जो है वो दीपक नाइट्राइट के लिए आ जाती है। सो उसकी वजह से स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। बट मैं कहूँगा कि आप स्टॉक को होल्ड करके रखिए। आपने कोई भी लेवल के ऊपर बाई किया होगा, मैंने कल भी यही सेम कॉमेंट्री दी थी। बट यहाँ पे आज के लिए जो रीज़न है वो मेजर रीज़न है मॉर्गन स्टैनली। सो मॉर्गन स्टैनली ने जो इनके टारगेट्स घटा दिए उसकी वजह से आप आरती इंडस्ट्रीज़ में भी और दीपक नाइट्राइट के अंदर भी काफ़ी बड़ी गिरावट आपने देखी होगी। सो नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिन। सो ये भी कंपनी, इसको मैंने मेरे चैनल के ऊपर काफ़ी बार कवर किया है। काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसकी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम है। ये और एसआरएफ को मैं अक्सर कवर करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है और कंपनी का मैनेजमेंट भी है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो यहाँ पे कंपनी के टारगेट जो है बढ़ाकर 5358 के पास कंपनी के नए टारगेट जो हैं, कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी के लगभग ऑल टाइम हाई 4800 के आसपास है। कंपनी अभी 4500 के आसपास जो है ट्रेड कर रही है। सो यहाँ से भी 1000 पॉइंट्स के 800 से 1000 पॉइंट्स के आसपास की रैली जो है मॉर्गन स्टैनली ने दी है। सो ये अगर कंपनी को आप होल्ड करते हैं तो कंपनी को होल्ड करके रखिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है एसआरएफ। सो एसआरएफ के अंदर भी जो है कंपनी ने काफ़ी बड़े टारगेट्स जो हैं दिए हैं। सो यहाँ पे इस शेयर में 44% के आसपास के बड़े टारगेट्स जो है वो मॉर्गन स्टैनली ने दिए हैं। सो एसआरएफ काफ़ी अच्छी कंपनी है और यहाँ पे इनके जो नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग 3571 के आसपास के टारगेट्स दिए हुए हैं। ये शेयर के अंदर भी आज के दिन लगभग 3% के आसपास की जो तेज़ी थी वो आपको देखने मिली होगी। सो जैसे जैसे ये रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनली काफ़ी अच्छा ब्रोकरिंग फर्म है जो कि टारगेट्स प्रोवाइड करता है। सो इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो कि जहाँ पे पॉजिटिव उन्होंने ब्रोकरेज टारगेट्स दिए हैं, फर्म ने जो भी टारगेट्स दिए हैं पॉजिटिव टारगेट्स, तो वहाँ पे आप देखोगे कि लगभग 3-4% के आसपास की रैली जो है आज के दिन स्टॉक के अंदर हुई। बट जहाँ पे नेगेटिव टारगेट्स दिए थे तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी गिरावट्स जैसे कि दीपक नाइट्राइट और आरती के अंदर आज के दिन हमें देखने को मिली। सो नेक्स्ट जो स्टॉक इन्होंने टारगेट्स दिए हैं वो है पीआई इंडस्ट्रीज़ के। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ओवरवेट की रेटिंग इन्होंने दी है लगभग 3675 के आसपास। सो पहले जो इनका टारगेट था वो लगभग 3119 के आसपास था।
सो वहाँ से लगभग 500 रुपये के आसपास की जो बड़े टारगेट्स हैं पीआई इंडस्ट्रीज़ के लिए दिए हैं 3100 से लगभग 3675 के आसपास के। सो पीआई इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसको मैं कवर करते रहता हूँ। सो ये जितनी भी कंपनीज़ मैंने यहाँ पे कवर की है, चाहे दीपक हो, आरती हो, एसआरएफ हो, नवीन हो, चाहे वो कल के दिन मैंने अतुल, विनती, ऑर्गेनिक्स, इनको ही मैंने कवर किया था। सो ये सारी जो केमिकल कंपनीज है वो काफ़ी अच्छी है। अगर किसी को भी आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए बेस्ड ऑन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो सकता नाइट्राइट एंड अदर केमिकल स्टॉक्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।